मैं अपने ससुराल की इज्जत करती हूँ, तो तुम क्यों नहीं? नीता और वैभव अपने घर लौटकर आते हैं। तब नीता की सास किचन में काम कर रही होती है। बाहर हॉल में बैठते हुए सावित्री जी कहती है, अरे बेटा, ससुराल गए थे, सब अच्छे से हो गया होगा। शादी की बात इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में हो ही गई। चलो, नीता के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब वैभव कहता है, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100 रुपये पकड़ा रहे थे। उनको ये तक पता नहीं है कि लिफाफे शगुन में रख कर दिया जाता है। कितने छोटे घर से नीता की भाभी आई है कि कुछ पूछो ही नहीं। और तो और माँ, नीता के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी। दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब वह सुने जा रही थी। उसके कमरे तक उसकी आवाज़ आ रही थी। उसे यह सुनकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी और फिर उसका पति कमरे में कपड़े उतार कर टांगने आया ही उसके पति को समझ आ गया कि मेरी बातों का नीता को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब वह एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। थोड़ी देर में उसकी बहन रीना आती है। तब माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वे लोग तो भाभी के यहाँ शादी में गए थे। वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वह अपने साले की शादी में गए थे, वहाँ तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई होगी। अरे भैया, बताओ ना, क्या मिला है वहाँ से? तभी उसकी माँ गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती है। उसके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और मिठाई का डिब्बा है। उसकी माँ मिठाई खोलते ही कहती है, ये कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग की मिठाई रखते, देसी घी भी न लग रही है। माँ से उसकी बेटी रीना कहती है, भैया को कुछ सोने का नहीं मिला है क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे रीना, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का मिला नहीं, तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी से? माँ भी बेटी रीना को बताने लगी, अरे तेरे भैया की ससुराल जैसे ही उसके साले के ससुराल वाले भी कंजूस हैं। इतना सुनते ही फिर नीता ने माँ को फ़ोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास ननद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और शगुन के बारे में भी बहुत कुछ सब बोल रहे हैं। भैया भाभी के बारे में न जाने लोग क्या क्या बात कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई। पर क्या हुआ अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है, उसे वो जेवर मायके से मिले हैं, वो सब भी पहनने दे देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद जी को दे दिए गए हैं, मैं तो शौक से पहन ही नहीं पाई। सब भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं, उनके यहाँ से 100 रुपये मिला है, वो बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। जिसे कहना है कहे, कम से कम मेरे ननंदोई जैसा नहीं है, वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ तो भैया की शादी लेट हुई, उसके लिए भी बातें हो रही है। माँ, अगर भैया मंगली ना होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो हैं, वो तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी, इसलिए नहीं तो हम कब की भैया की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। इस तरह नीता की बात करते सुन उसका पति भड़क जाता है कि नीता उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसका पति चिल्लाकर कहता है, ये क्या है जो तुम इधर की उधर कर रही हो? तब वह कहती है, आप क्या कर रहे थे? जो खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है। मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत करते तो मैं क्या बोलती? नहीं ना। यदि आप अपने ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? इतना सुन उसके पति को समझ आता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था। तब उसकी बोलती बंद हो जाती है। इधर सासू माँ भी उसे गुस्से से देखने लगती है। तब उसकी बहन भी फ़ोन छुड़ाने लगती है, भाभी बस भी करो, घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। फिर उसकी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है
तो देखती है कि मोबाइल तो स्विच ऑफ है। अरे भैया, मोबाइल तो ऑफ है। फिर नीता कहती है, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी, सबको मैं बता दूँ, मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय यह नसीहत दी थी कि दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, न मायके की इज्जत और न ही ससुराल की इज्जत पर आँच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे नसीहत दी थी, दोनों की कमियों को कभी मत देखना। यदि यह देखने लगोगी तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगी। इस तरह उसकी बात सुनकर पति सासू माँ को लगा कि हम फालतू में बात कर रहे थे। आज नीता को हमारी बात चुभी है, इसलिए इतना बोल पाई। फिर ननद ने भी कहा, हाँ भाभी, हम लोग ही आपके मायके वालों का कभी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है, पर हर कोई में उच्च संस्कार नहीं होते। आप हमारे घर लक्ष्मी बनकर आईं और भैया की तरक्की होती गई और हम लोग आपके मायके से क्या मिला यही सोच बनाने में लगे रहे। तभी उसकी सासू माँ को लगा, हम लोग नीता के मायके वालों की लेन देन से ही उन्हें तौलते रहे, पर वो असली चीज़ अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाई कि ससुराल की उसे भी इज्जत करनी चाहिए। तब सासू माँ बोली, नीता, हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ़ कर दे। अब से तेरे मायके वालों पर मैं कभी उंगली उठाने नहीं दूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है। ही तुम्हें भी आज के बाद मैं अपने बच्चों को यही नसीहत दूंगी कि कभी किसी को सम्मान न दे सको तो कम से कम उसकी इज्जत न उतारो। और उन्होंने अपनी बात बेटे को भी समझाई कि बेटा, तू अपने ससुराल में हमेशा कमी ही न देखा कर, में भी कमी हो सकती है। ये मान लो, यदि बहू ससुराल की इज्जत बचाती है तो तुम्हें उसके मायके वालों की इज्जत करनी होगी। अब वो कहता है, हाँ माँ, हम कितना गलत कहते रहे, जो कि हमें नहीं कहना चाहिए था। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, हम सब यही देखते आए हैं कि हमारे मायके वालों को ससुराल वाले किसी भी मौके पर हमें चार बात सुनाने से नहीं चूकते, चाहे शादी ब्याह का समय हो या त्योहार पर मिलने वाला शगुन ही क्यों ना हो। पर एक माँ अपनी बेटी को ससुराल को अपना मानने की नसीहत देती है, तो अपने बेटे को ऐसी नसीहत क्यों नहीं देती कि किसी की इज्जत को न उछाले और ससुराल वालों का भी सम्मान करे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इसी तरह की प्रेरणादायक स्टोरी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।